अब गाइस हमने जीरेंट समझ लिया क्या होता है, हमने इंफिनिटिव समझ लिया क्या होता है। अब थोड़ी हम आगे की बात करते हैं। हम अब सीखेंगे इट और देयर के बारे में। देखिए गाइस, इट और देयर का यूज हम एज अ डमी सब्जेक्ट भी करते हैं, यानी कि जब सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता कभी कभी, तो वहां पर हम इट और देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। देखिए, समय, मौसम, समय, दूरी, मौसम आदि को बताने के लिए इट का प्रयोग होता है तथा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का भी प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग इम्पर्सनल या नेचुरल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी होता है। देखिए गाइस, यहाँ पर सिंपल चीज समझिए, जब भी आपको मौसम से रिलेटेड कोई बात कहनी है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया है, कभी भी आपको दूरी से रिलेटेड कोई बात कहनी हो, कभी भी आपको समय से रिलेटेड बात कोई कहनी हो, वहां पर हम इट का यूज करते हैं। और इसके अलावा कोई अगर दूसरी चीज है, हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी जो सेंटेंस है, इट इज नॉट हॉट टुडे, जैसे हमने कहा कि आज गर्मी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इट है, इसको हमने एज ए डमी सब्जेक्ट यूज किया है, हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया नहीं गया है। और बिना सब्जेक्ट कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं ना, इसी वजह से हमने यहाँ पर इट का यूज किया है। दूसरी चीज गाइस, यहाँ पर हमने इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है, यहाँ पर एक मौसम से रिलेटेड बात कही है। गर्मी होना, सर्दी होना, बारिश होना, ये सारी चीजें गाइस हमारी मौसम से रिलेटेड होती हैं। इसी वजह से हम इनके साथ इट का यूज करते हैं। इट को हम एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज विंटर, सर्दी थी, ठीक है, हमने नॉर्मली बोला सर्दी थी, यहाँ पर हम मौसम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमने इट को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज कर लिया है। इसी तरह से गाइस, इट वॉज डार्क, अंधेरा था, यहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट इट का यूज किया है। अब देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। गाइस देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ क्वीन, जब भी आप स्टोरी पढ़ते हैं ना कोई, आपने वहां पर देखा होगा। अब यहाँ पर ना तो हम मौसम की बात कर रहे हैं, ना दूरी की बात कर रहे हैं किसी चीज की, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक राजा जो है उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने देयर का यूज किया। तो ये जो देयर है ना, इस सेंटेंस में ये गाइस हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, देयर आर 30 बॉयज इन आवर क्लास, हमारी क्लास में 30 लड़के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन बॉयज के बारे में बता रहे हैं, इसी वजह से हमने देयर का यूज किया है। तो हमें एक बात समझ में आई, बात क्या समझ में आई, इट और देयर होते हैं, उनका यूज हम एज अ डमी सब्जेक्ट करते हैं जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया जाए। दूसरी चीज गाइस, इट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई मौसम से रिलेटेड बात कहनी हो, टाइम से रिलेटेड बात कहनी हो, या फिर दूरी से रिलेटेड बात कहनी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा, 5 किलोमीटर दूर है, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, इट इज 5 किलोमीटर अवे। तो यहाँ पर क्या, हम दूरी की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। दूसरी चीज है, इनके अलावा जो भी चीजें हैं, या फिर किसी चीज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार, वहां पर अगर हमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो हम देयर का यूज करते हैं सर डमी सब्जेक्ट। क्योंकि गाइस, कोई भी सेंटेंस हो, केवल उसमें क्या होता है, हम बिना सब्जेक्ट के वो सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर भी जब हमने जीरेंट और इन्फिनिटिव पढ़े थे, उनको भी गाइस हमने क्या, सब्जेक्ट की जगह यूज किया था, यानी कि वहां पर वो एज अ वर्ब फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि गाइस, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। अब गाइस, ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हम सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग
देखेंगे। और ये जो अभी हमने देयर और इट पढ़ा है ना, ये उसी पर बेस्ड है। अब हमारा सेंटेंस है देयर आर 10 रूम्स इन दिस हाउस। इस घर में 10 कमरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देयर है इसको हमने एज ए डमी सब्जेक्ट यूज किया है और ये ही हमारा सब्जेक्ट है। और बाकी ये जो पूरा पार्ट है ना, ये हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इट इज फाइन टुडे। आज अच्छा दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मौसम की बात कही है। आज अच्छा दिन है, फाइन टुडे मीन्स एक अच्छा दिन होना। तो मौसम की बात कहने के लिए हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो हमने इट का यूज एज अ सब्जेक्ट किया है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट है ये पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नो रूम। कोई कमरा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो देयर है इसका यूज हमने एज ए सब्जेक्ट किया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और पूरा बचा हुआ पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, जो देयर और इट वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें एक फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये होता है कि जो देयर या फिर इट है इसका यूज़ हमने एज सब्जेक्ट की तरह किया है, तो सेंटेंस में यही तो सब्जेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट। बाकी पूरा जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर वॉज अ क्वीन। एक रानी थी। तो यहाँ पर अ क्वीन एक रानी थी, इसके लिए हमने देयर का यूज किया है एज अ डमी सब्जेक्ट, क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया था, रानी को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज वेरी डार्क। बहुत ज़्यादा अंधेरा है। यहाँ पर हम टाइम की बात कर रहे हैं कि अंधेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इट है ये ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी का ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट।